राजा जब अपने भाई के बेकार हाथ को देखा तो इसे घिन महसूस हुई। पूरी तरह से हार के लौटने के बाद राजा धीरे धीरे नशा की तरफ बढ़ने लगे। पूरे दिन शराब में डूबे रहते जब तक उनकी मृत्यु न हो गई। राजा की मृत्यु के बाद माँ ने फिर अपने मूर्ख छोटे बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया और एक ताकतवर रानी को भेजा जो बेटे को राज्य काट संभालने के काम आए। जब मोटी रानी स्नान कर रही थी तभी उसका पैर फिसला और वो भारी शरीर लेके उस फर्श पर गिर गई जहाँ सोने की बोतल दबी हुई थी। सोने की बोतल आखिरकार फिर से खुल गई और वर्षों से कैद जादूगर को फिर से दिन का उजाला देखने को मिला। वह जल्दी से सामने खड़ी मोटी रानी से 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये विश्वास नहीं करेगी बल्कि जादूगर को झांकने वाला समझकर गुस्से में बोतल को समुद्र में फेंक दे। अब कई सालों बाद बोतल घूमते फिरते एक महिला के हाथ में आ गई। वो एक अनाथ थी। 12 साल की उम्र में उसे एक अमीर व्यापारी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जो उससे 45 साल बड़ा था। अमीर व्यापारी की कुल 3 पत्नियां थी। पहली 2 पत्नियां उम्रदराज थी और उन्होंने अपनी जवानी की चमक खो दी थी, इसलिए युवा और सुंदर महिला जल्दी ही व्यापारी की नई पसंद बन गई। उस दिन जब नौकर मछली काट रहा था तो मछली के पेट से जादुई बोतल फिसल गई, इसलिए व्यापारी ने इस छोटी सी चीज को महिला को खुश करने के लिए दे दिया। व्यापारी के संतुष्ट होकर जाने के बाद महिला ने सावधानी से बोतल का ढक्कन खोला तो जिन्न फिर से आजाद हो गया। उसने हमेशा की तरह इस महिला से भी 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है, लेकिन ये महिला अलग थी क्योंकि अन्य महिलाओं की तरह इसने इच्छाएं नहीं मांगी बल्कि उत्सुकता से जिन्न को अपने आविष्कारों का दौरा कराया। जिन्न ने महिला की बहुत तारीफ करता है